चित्रांगन मौर्य भील आदिवासी के पूर्वज पुरखों के महान इस जन्मभूमि पर चित्तौड़गढ़ लोकसभा के कोने कोने से पधारे हुए तमाम साथीगण, हमारे यहाँ पर उपस्थित आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कांति भाई आदिवासी, एमएलए साहब राजकुमार जी, प्रदेशाध्यक्ष महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, और हमारे इस लोकसभा के अलावा झालावाड़, बारा, गुना और अन्य क्षेत्रों से पधारे हुए तमाम साथियों का क्रांतिकारी जोहार, जय भीम, जोहार सलाम, जिंदाबाद। साथियों, आज आप तमाम साथियों ने ये चित्तौड़गढ़ लोकसभा है, ये चित्तौड़गढ़ लोकसभा जो सामान्य सीट है, इस सामान्य सीट पर आप सब ने जोश खरोश के साथ में आम राय से मेरा नाम तय करके नामांकन दाखिल करवाया। इसके लिए मैं आप सभी तमाम साथियों का, तमाम गणवीरों का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज हमारे इस लोकसभा के अंदर वल्लभनगर विधानसभा, मावली विधानसभा, हमारी बड़ी सादरी विधानसभा, निम्बाहेड़ा विधानसभा, चित्तौड़गढ़ विधानसभा, बेगू विधानसभा और प्रतापगढ़ विधानसभा जो इसमें शामिल है, इसमें अभी तक सबसे ज़्यादा जो बाहुल्य है वो एससी, माइनॉरिटी और भील कम्युनिटी का है। आज हम लोग अलग अलग टुकड़ों में बंट करके बिखरे हुए रहते हैं, बिखर करके रहते हैं, और हमारी जो धरातलीय समस्याएं होती है उनका समाधान करने के लिए कभी भी ना तो कोई प्रयास करता है, ना बोलता है, ना कभी उनकी आवाज सुनाई देती है। ऐसे जो लोकतंत्र के हत्यारे लोग इतने समय से जो हत्या करते आए हैं, उसके विरोध में आपने एक आवाज के रूप में मुझे तय किया है। तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आप सब ने मिलकर के जैसा तय किया, ऐसा ही हम सब मिलकर के अपनी अपनी विधानसभा के अंदर काम करेंगे, तो जरूर ये आवाज दिल्ली तक जरूर जाएगी। दिल्ली जाना क्यों है, ये हमारे लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने आज दिन तक हमारे लोगों को ये जो संसद के चुनाव होते हैं, इन चुनावों का महत्व यही बताया है कि ये चुनाव आया, सबसे ज्यादा दारू, सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा गाड़ियों में घूमने का, बड़े बड़े नेताओं को देखने का मौका मिलेगा। यही मैसेज इन लोगों ने आज दिन तक हमारे क्षेत्र के अंदर फैलाया है। लेकिन हम सबको प्रयास करके इस बार संविधान क्या चीज होती है, संवैधानिक मूल्यों का क्या महत्व होता है, इसको लेकर के हम सबको सभी समुदाय के अंदर जाकर के एक एक घर को जाकर के समझाना है। जिस दिन हमारे इस क्षेत्र, इस लोकसभा के जितने भी घर परिवार हैं, जो आज दिन तक कहीं न कहीं बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों और पैसे वाले लोगों के, पूंजीपति लोगों के शोषण से शिकार होते आए हैं, अत्याचार से पीड़ित होते आए, ऐसे लोगों का कहीं न कहीं हमारे साथ लगा होगा, जुड़ा होगा, और वो आवाज वोट के रूप में कन्वर्ट होगी और वो वोट दिल्ली तक जाकर के इस आवाज को गूंजाएंगे, ये उनके अंदर विश्वास जागेगा। आज कई साथियों ने मुझे बोला कि आपको चुनाव यहाँ पर वो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज दिन तक का इतिहास है, यहाँ पर बीजेपी पिछली बार 5 लाख वोटों से जीती थी, कांग्रेस इतने समय से चल रही है, ये इतिहास रहा है। आपको इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि अंग्रेजों की शासन व्यवस्था थी, उस समय में अगर हमारे जो
पीड़ित शोषित लोग थे वो नाम मात्र के बचे थे, फिर भी उन्होंने मुकाबला किया था और आज पूरे देश के अंदर मेवाड़ की अपनी एक अलग पहचान है। बोला जाता है कि महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये इतिहास इस मेवाड़ की भूमि से बताया जाता है, लेकिन हमको याद होना चाहिए कि उसके अंदर भील कम्युनिटी और यहाँ का जो हम जिसको बोलते हैं हमारे साथी कहें हकीम का सूर, जिसको इतिहास में हम पढ़ते हैं, उन लोगों का आज यहाँ पर धर्म के नाम पर शोषण हुआ है। उन लोगों का साथ सहयोग मिला, इसकी वजह से राणा से महाराणा प्रताप बने और पूरे देश में नाम हुआ। इसी तरह से इस बार भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत आदिवासी पार्टी का आप सबको मिलकर के जी जान से सपोर्ट करना है और यहाँ की जो धरातलीय आवाज है, धरातलीय समस्याएं है, उनको दिल्ली तक पहुँचाने में मदद करना है, ताकि अभी दिल्ली वालों को पता ही नहीं कि यहाँ पर ये समस्याएं भी है। आज प्रतापगढ़ जिला है, लंबे समय से बोल रहा है कि हमारे यहाँ पर रेल आनी चाहिए। कई हमारे रेल की आस में परेशान चल रहे हैं, कई लोग हमारे इन इलाकों के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं, कई लोग हमारे यहाँ पर रोजगार के लिए तरस रहे हैं, कई लोग हमारे यहाँ पर छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे हैं। ये सारी नीति नियम बनाने का काम कहीं न कहीं केंद्र सरकार के माध्यम से होता है और सांसद की अहम भूमिका होती है। आज दिन तक वो काम हुआ नहीं। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप जी जान से, हमारे पास में पैसा नहीं है, आर्थिक समस्याएं है, उसको ये से ना लेकर के जी जान से हमारी अपनी ग्राम पंचायत में, हमारे अपने वार्ड में जी जान से काम करें और आपकी जो आवाज है उसको दिल्ली तक पहुंचाने में मदद करें। मैं पुनः आप तमाम साथियों ने यहाँ नामांकन रैली में पधार करके मुझे आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सबका खूब खूब आभारी। जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आप सबकी जय, आप सबकी जय।